नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता हूँ। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में। आज 2 दिसंबर को हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मना रहे हैं। पर्पस इस दिन का ये है कि भी हम पोल्यूशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हों और हम अपने वातावरण को पोल्यूशन से बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। सबसे पहले अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो हम जैसे हमारा आजकल अर्बनाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, उतना ही पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन चाहे हमारे इंडस्ट्री से हो, व्हीकल से हो, कंस्ट्रक्शन से हो या किसी भी तरह से हो, तो जो पोल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहा है, वो हमारे सेहत पे बुरी तरह से असर कर रहा है। पोल्यूशन से कई तरह की बीमारियां होती हैं और पोल्यूशन की वजह से कुछ हद तक मौतें भी होती हैं। पोल्यूशन जो है हमारा दो तरह का होता है। अगर हम पोल्यूशन की बात करें, ज़्यादातर हम जो है आउटडोर पोल्यूशन की बात करते हैं, जो हमारे व्हीकल से, इंडस्ट्री से या अपने कंस्ट्रक्शन से होता है। बट एक पोल्यूशन और होता है जो इसको हम इंडोर पोल्यूशन कहते हैं, जो हमारे वर्क ऑफिस में या हमारे घरों में होता है। क्योंकि आजकल जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है जैसे कि बंद कमरे होते हैं और वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती है, धूप नहीं आती है, तो उससे क्या होता है कि भी जो हमारे अंदर की हवा वो घूमती रहती है और वो आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूशन जो है अपने फॉल सीलिंग्स से या अपने जो पेंट पॉलिश होते हैं, जो अपने इंटीरियर्स होते हैं, फर्नीचर होता है, उनसे कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो हवा है वो वातावरण वो अंदर ही घूमती रहती है, तो उससे भी हमारी सेहत को नुकसान होता है। जो पोल्यूशन है, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। ज़्यादातर फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, पर इसके अलावा इसका असर जो है आंखों पे, स्किन पे, हार्ट पे और कई शरीर के कई अंगों पे भी होता है। तो आज जो हम बात करेंगे सिर्फ फेफड़ों के बारे में बात करेंगे। और जब हमारा पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, पोल्यूशन हमारे संपर्क में आता है, तो हमें छींकें आ सकती हैं, हमारे नाक में इरिटेशन हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, आवाज़ में फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा खांसी होनी, बलगम आनी, सांस लेने में दिक्कत। इस तरह की कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ये दिक्कत किसी भी इंसान को हो सकती है, जो नॉर्मल हेल्दी इंसान है उसको भी हो सकती है। पर जो लोगों को पहले फेफड़े की दिक्कत होती है, पहले से होती है, जैसे कि अस्थमा है, सीओपीडी है, कोई चेस्ट की इन्फेक्शन है या किसी तरह की और छाती की प्रॉब्लम है, उसमें ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उसमें कई लोगों का अस्थमा बिगड़ सकता है, कईयों की छाती की इन्फेक्शन हो जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आमतौर पे लोगों को पोल्यूशन से होती हैं। पर अगर किसी इंसान को पोल्यूशन ज़्यादा देर तक रहे, जैसे कोई फैक्ट्री पोल्यूशन वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी का घर इस या ऑफिस इस जगह पे जहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसका डैमेज जो है, जो उसका नुकसान है, वो परमानेंट हो जाता है। तो उससे उस पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है। इवन लोगों को लंग कैंसर का भी डर रहता है। ये पोल्यूशन जो है हमारे फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पोल्यूशन को कम करें। वैसे तो हम सबको पता है पोल्यूशन कम कैसे हो सकता है, फिर भी इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, हरियाली का ध्यान रखें, पेड़ों की कटिंग कम करें और जहाँ तक पॉसिबल होता है तो हम अपनी व्हीकल्स को कम यूज़ करें। जहाँ पे हमने पास में जाना है तो हम अपने साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल जाएं। जहाँ पे बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, छोटी गाड़ी की ज़रूरत है, तो हम छोटी गाड़ी चलाएं ताकि हम उसमें पोल्यूशन कम कर सकें। इसके अलावा जहाँ पे हम बच सकते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन हमारा जाना अवॉइड हो सकता है, तो हम वहाँ पे जाने से परहेज़ करें। और अपना जहाँ पे पोल्यूशन है हमें जाना भी पड़ता है, तो हम वहाँ पे अपना मास्क यूज़ कर, फिल्टर्स यूज़ करें और अपनी जो मेडिसिन है, कोई भी जो चेस्ट का पेशेंट है जो पहले से कोई दवाई ले रहा है, उसको अपनी रूटीन में दवाई लेता रहे। और कभी भी उसको कोई दिक्कत ज़्यादा लगती है तो अपने डॉक्टर से एकदम साथ ही साथ संपर्क करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पोल्यूशन से बचाएंगी। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हम अपने पोल्यूशन को कम करें ताकि हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकें, अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। धन्यवाद।